अधूरा है, आप इसको पूरा करिए, मैं हमेशा आपके साथ। कहते श्री माता जी कहते एकदम मैंने उस विचार को त्यागा और हम कल्पना भी नहीं करते इसके पश्चात श्री माता जी के जीवन में जो संघर्ष आए, जो कठिनाइयां आई, वो हमारी समझ से बहुत परे की चीज है। हम जगत जननी माता जी को आदि शक्ति माता के रूप में पूजते हैं और आदि शक्ति माता की वंदना तो त्रिदेव भी करते हैं। और जिनके अंश के रूप में हम महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती जी की हम पूजा करते हैं, ये सब आदि शक्ति की ही स्वरूप है। मूल जो आदि शक्ति है, जिनको हम जगत जननी माता जी, माता राजेश्वरी देवी के रूप में पूजते हैं, हमको कई बार माता श्री अमृता जी के सानिध्य में श्री माता जी के बारे में सुनने को मिलता था। तो स्वयं माता जी कह रहे थे, हम जगत जननी माता जी के उठने से पहले उठ जाते थे, जब तक वो सोते नहीं थे हम सोते नहीं थे। माता जी के लिए स्नान का पानी, उन्हें कौन से वस्त्र परिधान करना है, सारी चीजें, ये नहीं कि ये पहन लो जो माता जी, यानी जैसे हम सेवक बन के गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, साक्षात श्री माता जी भी कहते जगत जननी माता जी की। क्योंकि और भी पहले परिवार बड़ा था और भी लोगों के श्रीमुख से हमको सुनने को मिलता था कि कहते माता जी आप इस तरह इतने सारे सेवक सेविकाएं हैं, आप क्यों माता जी की इतनी दौड़ दौड़ के सेवा करते हो? तो कहते थे कि आप लोग जगत जननी माता जी को समझते नहीं, वो क्या है। आप लोगों की अभी अभी की बात, श्री माता जी का शरीर तो बहुत पहले पूरा हो गया और कई बार सत्संग में बातों को भी सुना होगा कि बिहार में पटना एम्स में वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर जगजीत पांडे हैं और माता जी के अनंत भक्त हैं। उन्होंने एमबीबीएस किया, बंबई में एमडी किया, फिर उसके बाद जो मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी पढ़ाई होती है एमसीएच कहा जाता है उसको। तो कह रहे थे किस विषय में करूं, माता श्री अमृता जी से वो पूछते थे। तो कहते माता जी ने उनसे कहा कि आप कैंसर पे क्यों नहीं करते हो, आजकल ये बीमारी बड़ी बढ़ रही है, कोई इस पे रिसर्च क्यों नहीं करता है। तो कहते उन्होंने निश्चय किया कि मैं उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, माता जी की आज्ञा है तो मैं इसी में करूंगा और उसमें एडमिशंस बहुत कम मिलती है। तो कहते हैं उनको हमने भी देखा बंबई में, जब वो पढ़ाई करते थे किताब के कीड़े की तरह किताब छूटती नहीं थी, बस जो खाने के लिए नाश्ते के लिए वो आश्रम में भी रहते थे काफी समय। उनके माता पिता जब बिहार ट्रांसफर हो गई, उनकी पढ़ाई बॉम्बे में चल रही थी, तो उनके स्कॉलर आश्रम में रहते थे, धीरज माता जी थे तब। किताब के कीड़े की तरह किताब से ही लगे रहते थे। फिर उनकी एमडी हो गई, उनको दिल्ली में अच्छा अस्पताल में जॉब मिला, तो उनके मन में ये था मैं एमसीएच करना है, मुझे एमसीएच करना है।
और माता जी की आज्ञा है ऑन्कोलॉजी में करना है, कैंसर में करना है। तो उन्होंने एक साल, कभी हम फोन करते थे तो फोन भी नहीं उठाते थे। तो उसकी बहन भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। मैं कहती थी संगीता डब्बू, हमको प्यार से डब्बू कहते थे घर में, डब्बू फोन नहीं उठाता है। तो कहती उसकी ना वो MCH की पढ़ाई कर रहा है और हमारे भी फोन नहीं उठाता है। मैं उसको कहती थी डब्बू तुम इतना भगवान के लिए करो ना, ये क्या तुम पढ़ाई, तुम्हारी अच्छी MD हो गया है, तुम्हारी इतनी अच्छी वहां पे इंदिरा में हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब चल रही है, इसके पीछे पड़े हो कि नहीं मेरे को करना। उस साल उसका नंबर नहीं आया। चलो बात हम लोग भी जैसे आप लोगों से बात करें कई दिन की नहीं करते, तुम्हारा फिर ऐसे दूसरे साल फिर मैंने संगीता है डब्बू फोन क्यों नहीं उठाता है? कहती उसकी फिर वो पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा क्या ये लड़के का दिमाग खराब हो गया, क्यों MCH के पीछे पड़ा हुआ है? फिर बोली वो 4 दिन दरवाजा भी नहीं खोलता है कमरे का। फिर हमारा भी मुंबई जाना होते ही रहता था, कोर्ट का काम होता था, आश्रम की सेवा होती थी। तो मुझे धीरज माता जी कहते हैं संध्या डब्बू का फोन आया था और भाई जी बताने लगे सब कुछ। तो मुझे इतनी उत्सुकता हुई क्या है सच है, मैंने तुरंत उसको फोन मिलाया, उसने उठा लिया। तो मैंने कहा डब्बू भाई जी बता रहे सच है? कहता दीदी बिल्कुल सच है। और पूरा बताने लगा वो। देखिए हम कहते हैं कि भगवान त्रेता में हुए, हनुमान जी को कलिकाल में दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर में हुए, मीराबाई को कलिकाल में अनुभूति हो रही है, तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन कलिकाल में हो रहे हैं। केवल और केवल सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से ही संभव हो सकता है। मनी नाही भाव देवा मला पाव, देवा शान भेटायचा नाही हो, देव बाजारचा भाजीपाला। राष्ट्र संत श्री गुरुजी महाराज कहते हैं मन में भाव है नहीं और हमको भगवान मिल जाए। तो कहते हैं देव कोई बाजार की, भगवान की बाजार की सब्जी भाजी नहीं 150 रुपए रखे और आलू टमाटर की तरफ खरीद के ले आए। आप ही अभी हमारे आदरणीय ईश्वर दयाल जी कह रहे, श्री माता जी के भजन के बारे में कह रहे थे, पर गाया नहीं कि अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से बदल देते। तो डब्बू कहने लगा, तो डॉक्टर जगजीत पांडे कहने लगे कि दीदी मैं सेंटर में बैठा हुआ था तो मैं रो रहा, मेरी आंखों से कंटिन्यूअस लगातार अश्रुधारा बह रही थी और मैं ये गुरु महाराज जी से कह रहा था कि महाराज जी लोग पैसा दे के पास हो जाते हैं, रिश्वत दे के पास हो जाते हैं, कॉपी करके पास हो जाते हैं, पर मैं तो केवल और केवल आप पर विश्वास रखता हूं। लोग चालाकी करके अपना नंबर कमाए, मैं आपका भक्त हूं, आपका शिष्य हूं, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपना रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मैं सेंटर में रो रहा, वहां देखा जगत जननी श्री माता जी। अभी मुश्किल से 4-5 साल पहले की बात। जगत जननी श्री माता जी ऑफ व्हाइट कलर की प्लेन साड़ी पहन के सेंटर में बैठे हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी भी बैठे हैं। और जगत जननी श्री माता जी गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी देखिए, अगर इस बार बच्चे का नंबर नहीं आया तो मैं तांडव कर दूंगी।
श्री गुरु महाराज जी कुछ लिखते जा रहे, कुछ लिखते जा रहे। कहते जब 15 मिनट रह गए तो श्री माता जी से 3 घंटे का पेपर होता है, श्री माता जी उठ के जाने लगे। माता जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते साक्षात मैं आंखों से देख रहा हूँ। अब बताइए, कोई हम सोचते अज्ञानी है, अनपढ़ है तो अंधश्रद्धा होगी। जो एमडी हो रखा है, रिसर्च की पढ़ाई कर रहा, जो मेडिकल साइंस की डॉक्टरेट की पदवी जिससे मिलती है, तो कोई अंधश्रद्धा नहीं। खुली आंख से कहते मैं श्री माता जी को देख रहा हूं। मैंने कहा माता जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने घबराए स्वर में कहा। कहते अरे तेरे लिए मैंने गुरु महाराज जी को बिठा रखा है, जब तक तेरा काम पूरा नहीं होगा महाराज जी यहां से उठेंगे नहीं। और मेरे और भी तो भक्त है, मुझे उनके भी तो काम करने हैं। इतना बोल के श्री माता जी के जाने लगे।